नून वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। बेरोजगारी से परेशान सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जानिब से बीवी और बच्ची को हलाक करने के बाद इक़दाम में खुदकुशी की कोशिश। मंगलूर रमजान के महीने में बाहिजाब खवातीन अगर मॉल्स और पार्क में नजर आई तो हरासा की जाएंगी। व्हाट्सएप मैसेज फैलाने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। कुरान मजीद समेत तमाम आसमानी किताबें रमजान मुबारक में ही नाजिल हुई हैं। मौलाना अंदर शाह कासमी का बयान। मेघना 100% हासिल करने में सिर्फ 1 नंबर से चूकी, देखे टॉपर्स की मार्कशीट। प्रियंका चोपड़ा की रोहिंग्या पनाहगुज़ीनों से मुलाकात पर बीजेपी लीडर विनय कटियार बोले, इसको मुल्क से निकालो। कश्मीर मेजर गगोई के खिलाफ आर्मी ने दिया कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म। शिवसेना और बीजेपी में जबरदस्त तकरार। शिवसेना ने सामना में कहा, पागल कातिल की तरह मार रही है खंजर बीजेपी। कोबरा पोस्ट का इंकिशाफ। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, जी न्यूज वगैरह पेड न्यूज छापने के लिए हुए तैयार। वजीर आजम और कौमी तराना से मुतालिक सवाल का जवाब न देने पर मुस्लिम मजदूर की चलती ट्रेन में हुई पिटाई। बरतानवी इंटेलिजेंस में पहली मर्तबा मुहाजिरीन की औलाद भर्ती होगी। सदर एर्दोगान पर दबाव डालते हुए कोई नतीजा हासिल करना नामुमकिन है, सदर रूस का बयान। मकोनो सलाह में तबाही मचाने के बाद ओमान के शिमाली मगरिबी इलाकों में दाखिल। खुदकश हमलों के बाद इंडोनेशिया में इंसदादी दहशतगर्दी के लिए कानून सख्त हो गई। शिमाली अफगान सूबे में तालिबान ने तमाम स्कूल बंद करा दिए, हजारों तलबा हुए मुतासिर। मिस्री फनकारों पर हिजाब की वजह से ऑस्ट्रिया में हमला किया गया। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर मैसूर से है। बेरोजगारी से परेशान एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जानिब से बीवी और 10 साला बच्ची का गला दबाकर हलाक करने के बाद खुद भी इक़दाम खुदकुशी की अंदोहनाक वारदात मैसूर में पेश आई है। इत्तलाआत के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त प्रज्वल उम्र 45 के हिस्से से कर ली गई है। बताया जा रहा है कि प्रज्वल और उसकी बीवी सविता उम्र 38 दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे। 1 साल पहले दोनों को किसी वजह से काम से हाथ धोना पड़ा था और लाख कोशिश के बावजूद काम नहीं मिल रहा था और प्रज्वल के वालिद को मिलने वाले पेंशन पर गुजारा हो रहा था। इससे परेशान प्रज्वल ने एक दिन कबल बीवी से खुदकुशी कर लेने की बात कही, मगर सविता ने इनकार कर दिया। इससे नाराज प्रज्वल ने सोते वक्त बीवी का गला दबाकर हलाक कर दिया और फिर अपनी बेटी जो कि दादी के पास रह रही थी उसको भी लाकर इसी तरह गला दबाकर हलाक कर दिया। और फिर इस तरह दोनों डेड बॉडीज के साथ वो 1 दिन से जायद रहा और खुद भी गला काट कर खुदकुशी की कोशिश करने से पहले इस बात की इत्तला अपने वालिद को कर दी। खबर पाकर घर पहुंचे वालिद के आने के बाद वालिदात मंजर-ए-आम पर आई। प्रज्वल को नाजुक हालत में अस्पताल में दाखिल किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब खबर मंगलुरु से। मंगलुरु में पुलिस ने ऐसे 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है जो व्हाट्सएप के जरिए मुस्लिम बाहिजाब खवातीन को डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे थे। इत्तलाआत के मुताबिक मुल्जिमान की शनाख्त अब्दुल सत्तार उम्र 35 और मोहम्मद सादिक उम्र 23 के हिस्से से कर ली गई है। मुल्जिमान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए ये कहते हुए बाहिजाब खवातीन को डराने की कोशिश कर रहे थे कि रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है। ऐसे हालात में अगर बाहिजाब मुस्लिम खवातीन शॉपिंग मॉल्स में, फिल्म थिएटर और पार्क में या फिर कहीं होटल वगैरह में खाती हुई नजर आई या टहलती हुई नजर आई तो उन पर उसी जगह हमला किया जाएगा। हम तुम्हें देख रहे हैं, देखते हैं तुमको हमसे कौन बचाते हैं। MDF मंगलूर। इस मैसेज को सामने रखते हुए पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया है, जहां पर उनको अदालती हिरासत में दे दिया गया है। अब खबर बेंगलुरु से। रमजान मुबारक का महीना तमाम महीनों से अफजल है, जिसकी एक वजह यह भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद समेत तमाम आसमानी किताबें रमजान मुबारक के मुक़द्दस महीने में नाजिल किए।
कई आसमानी किताबें नाजिल हुई जिसमें 4 किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद मशहूर हैं। कुरान मजीद तमाम किताबों का सरदार है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया व आखिरत की हर चीज़, हर मसाइल का हल, तमाम उलूमों को इसके अंदर रख दिया है। लेकिन आज मुसलमान इससे नावाकिफ़ है। वो कुरान मजीद की अहमियत, बरकत, ताकत को भुला बैठा है। वो कुरान को छोड़कर दुनिया की तरफ भाग रहा है, लेकिन उसे पता नहीं कि कुरान मजीद तमाम दीनी व दुनियावी उलूमों का मरकज़ है। इन ख्यालात का इजहार मस्जिद शबाबुल इस्लाम, गुरुपन पाड़लिया, बेंगलुरु में नमाज जुमा से कबल रमज़ान मुबारक और कुरान मजीद के ऊपर रोशनी डालते हुए मौलाना सैयद अंजर शाह कातमी ने किया। मौलाना ने कहा कि एक ज़माना था कि कुरान मजीद को सुनकर लोग ईमान कबूल करते थे, कुरान से दुश्मनों से मुकाबला किया जाता, कुरान मजीद से तमाम मसाइल हल किए जाते। लेकिन आज अगर ये सब नहीं हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि कुरान की ताकत कम हो गई, बल्कि हमारा ईमान कमज़ोर हो गया है। मौलाना ने कहा कि आज हमें कुरान मजीद पढ़ने में लज्जत महसूस नहीं होती, इबादतों में दिल नहीं लगता, हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली नहीं आती। उसकी वजह यह है कि हम कुरान से दूर हो गए हैं और दीन और शरीयत से दूर हो गए हैं। अब खबर नई दिल्ली से। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE के 12वीं क्लास के इम्तिहान के नताइज का आज ऐलान कर दिया गया है। इस बार भी लड़कियों ने अपने हाकिमियत को बरकरार रखी है। इस इम्तिहान में नोएडा की मेघना श्रीवास्तव ने 499 नंबर के साथ टॉप किया है। इस साल 83.1% तालिब इल्मों ने इम्तिहान पास किया, जबकि पिछले साल ये शरह 82.2% थी। त्रिवेंद्रम के 97.32 तलबा ने इम्तिहान पास किया है। चेन्नई दूसरे मकाम पर है 93.87% और दिल्ली तीसरे मकाम पर है, जहां 89% तालिब इल्मों ने इम्तिहान पास किया। तलबा IVR सिस्टम के जरिए अपने नताइज चेक कर सकते हैं। इसके तहत आप फ़ोन करके अपना रिजल्ट जान पाएंगे। इसके लिए फी रोल नंबर फी 30 पैसा की कीमत तय की गई है। मैसेज के जरिए भी तलबा अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके लिए हर SMS पर 50 पैसे कटेंगे। इसी तरह तलबा के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर अकाउंट डिटेल्स भेजे जाएंगे। इस सहूलत से आप CBSE रिजल्ट 2018 की मार्कशीट अपने पास लाकर पा सकेंगे। अब खबर दिल्ली से। हॉलीवुड एक्ट्रेस और यूनिसेफ की ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा के बांग्लादेश में रोहिंग्या पनाहगुजीनों से हालिया मुलाकात पर बीजेपी लीडर विनय कटियार ने प्रियंका को हिंदुस्तान छोड़ने को कहा है। आज तक के मुताबिक रोहिंग्या पनाहगुजीनों के बारे में कटियार ने कहा कि ये लोग न सिर्फ दूसरों की जिंदगी छीन लेते हैं, बल्कि इंसानों का गोश्त भी खाते हैं। एक भी दिन ज़ाये किए बिना प्रियंका को यहाँ नहीं रहने देना चाहिए, उनको इस मुल्क से बाहर भगा देना चाहिए। उन्होंने कहा प्रियंका चोपड़ा को वहाँ नहीं जाना चाहिए था, ये उनका निजी फैसला हो सकता है, लेकिन ये सही नहीं है। जिन लोगों को रोहिंग्या पनाहगुजीनों से हमदर्दी है, उनको इस मुल्क में रहने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। अमर उजाला के मुताबिक कटियार ने कहा कि प्रियंका चोपड़ा जैसे लोगों को रोहिंग्या की सच्चाई पता नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि रोहिंग्याई मुसलमानों को इस मुल्क में नहीं रहना देना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विनय कटियार ने ये बातें खबर रसां एजेंसी ANI से बातचीत में कही थी, जिसको ANI ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, लेकिन बाद में उसको हटा लिया। जिसके बाद कुछ ट्विटर यूजर्स लिख रहे हैं कि आखिर ANI ने अपने ट्वीट क्यों हटा लिया। कटियार ने मजीद कहा था कि रोहिंग्या ने बहुत सारे हिंदुओं को मारा है, इसलिए उनका जीना इस मुल्क के लिए ख़तरनाक है। गौरतलब है कि इसने 25 अगस्त के सिलसिले में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि रोहिंग्या मुसल्लह तंजीम अराकान रोहिंग्या सॉल्यूशन आर्मी 2017 को रखाइन के शिमाली हिस्से में करीब 99 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक ये वही दिन है जिस दिन मुसल्लह अफराद ने पुलिस चौकियों पर हमले किए और बाद में पूरी रियासत में तशद्दुद भड़क उठा था। अब खबर नई दिल्ली से। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के होटल तनाज़े में मेजर लेतल गोगोई को लेकर अब नया मामला सामने आ रहा है। बुध को मेजर और उनके दोस्त के अलावा जिस लड़की से पूछताछ की गई थी, उसकी मां ने इल्ज़ाम लगाया है कि मेजर गोगोई और समीर उनके घर में बेवजह घुस आए थे और इस दौरान ये दोनों सिविल ड्रेस में थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात को लड़की की मां ने बताया, बेटी सुबह ये कहकर घर से निकली थी कि वो बैंक जा रही है और जल्दी घर लौट आएगी। उसके बाद हम खेतों में काम करने चले गए थे, हमें मामले का कोई अंदाज़ा नहीं था, वो तो शाम को गांव वालों ने बताया।
लड़की की मां ने इल्जाम लगाया कि मेजर गोगोई पहले भी 2 बार रात के वक्त घर पर बेवजह आ चुके हैं। उन्होंने बताया, मेजर हमारे घर पर 2 बार बेवजह आ चुके हैं। एक बार तो मैं फौजी को देखकर बेहोश हो गई थी। दोनों बार मेजर के साथ उनका दोस्त समीर भी था। उन्होंने हमें धमकाया था कि हम इस बारे में किसी को नहीं बताएं। लड़की की मां ने बताया कि इसकी बेटी एक रजाकार तंजीम के साथ काम करती है और बुध को उसने कहा कि इसको बैंक में पैसे जमा कराने जाना था। मां ने 500 रुपये दिए और वो कुछ दस्तावेजों के साथ घर से निकल गई। खबर रसां एजेंसी ANI के मुताबिक इस मामले की नोटिस लेते हुए आर्मी चीफ ने मेजर गोगोई के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया है। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि अगर मेजर गोगोई ने कोई गलती की है तो उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। इससे पहले बुध को एक तनाज़ा हुआ था, जिसके बाद होटल वालों ने होटल में इस लड़की के साथ जाने से रोके जाने के बाद मेजर गोगोई का होटल मुजालिमीन ने पुलिस बुलाई और मेजर गोगोई समेत उनके दोस्त समीर और उस लड़की को हिरासत में लिया गया था। अब खबर मुंबई से। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस के शिवसेना पर धोखा देने का इल्जाम लगाए जाने के बाद अब शिवसेना ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। शिवसेना ने बीजेपी को सन की खूनी बताते हुए कहा कि बीजेपी के रास्ते में जो भी आ रहा है वो उसे खंजर मार रही है। शिवसेना ने वरार में रैली के दौरान छत्रपति शिवाजी की तस्वीर पर गुलहाए अकीदत पेश करते वक्त अपनी खड़ाव न उतारने यानी चप्पल को न उतारने के लिए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की मजम्मत कर दी। योगी आदित्यनाथ पालघर लोकसभा जिमनी इलेक्शन के लिए रैली करने आए थे। अपने अखबार सामना में शिवसेना ने कहा, उत्तर प्रदेश के ढोंगी वजीर आला ने इंतखाबी मुहिम के लिए पालघर का दौरा किया और कहा कि शिवसेना ने बीजेपी की पीठ में खंजर घोंपा है। ये दिखाता है कि वो छत्रपति शिवाजी की तारीख को नहीं समझ पाए। पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि आज बीजेपी एक पागल कातिल की तरह बन गई है जो अपने रास्ते में आने वाले किसी को भी खंजर मार रही है। शिवसेना ने कहा कि बीजेपी ने पालघर जिमनी इलेक्शन के लिए कांग्रेस के साबिक लीडर राजेंद्र गावत को उम्मीदवार बनाया और फौज के खिलाफ बोल रही है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ या देवेंद्र फडणवीस को पीठ में खंजर घोंपने जैसी जबान जेब नहीं देती। पार्टी ने कहा कि बीजेपी इन लोगों को मौका दे रही है जिन्होंने बाला साहेब ठाकरे की पीठ में खंजर घोंपा था जब वो जिंदा थे। आइंदा होने वाले इंतखाबात को लेकर शिवसेना ने वाजे कर दिया कि पार्टी सभी इलेक्शन अकेले लड़ेगी। शिवसेना ने अगले लोकसभा इलेक्शन का वाजे जिक्र करते हुए कहा कि शिवसेना की नासिक और परभनी में जीत सिर्फ एक शुरुआत है और पालघर लोकसभा जिमनी इलेक्शन में हमारी जीत का ट्रेलर होगा। अब खबर नई दिल्ली से। जुमा के रोज कोबरा पोस्ट ने ऑपरेशन 136 का दूसरा हिस्सा फेसबुक लाइव के जरिए जारी कर दिया है। कोबरा पोस्ट ने इससे जुड़ी एक कवर स्टोरी भी अपनी वेबसाइट पर शाये की है। कोबरा पोस्ट की यूट्यूब चैनल पर इस स्टिंग ऑपरेशन से मुतालिक कुल 50 वीडियो डाले गए हैं जिनमें मीडिया की कई जानी मानी शख्सियतें तोलमोल करते हुए रिकॉर्ड हुई हैं। इनमें से कुछ वीडियो अभी भी पब्लिक होने बाकी हैं। वाज़ेह हो कि इस स्टिंग के पहले हिस्से में मीडिया की बड़ी हस्तियां पैसे के बदले हिंदुत्व का एजेंडा अपने चैनल अखबार के जरिए बढ़ाने को राजी थीं। आज जारी दूसरे हिस्से में भी वही बात सामने आई है। पहले हिस्से में कोबरा पोस्ट के सहाफ़ी पिशप शर्मा ने दैनिक जागरण, अमर उजाला, DNA, पंजाब केसरी, स्कोप होप, इंडिया TV, रेडिफ और UNI शामिल थे। ताज़ा जारी स्टिंग वीडियो में मीडिया के कुछ बेहद बड़े नाम पकड़े गए हैं। इनमें टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, जी न्यूज़ नेटवर्क 18, स्टार इंडिया, ABP न्यूज़, रेडियो 1, रेड FM, लोकमत, ABN आंध्र ज्योति, TV5, दिन मलार, बिग FM के न्यूज़, बिग FM, के न्यूज़, इंडिया वॉइस, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, MVTV और ओपन मैगजीन शामिल है। कोबरा पोस्ट के दूसरे हिस्से को आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जारी किया जाना था, लेकिन इस स्टिंग ऑपरेशन में शामिल मीडिया ग्रुप दैनिक भास्कर ने दिल्ली हाईकोर्ट की पनाह ली है। भास्कर ने कोर्ट में अपील की कि इस स्टिंग को नशर करने से उनके वकार को चोट पहुंचेगी। इस पर कोर्ट ने स्टे जारी कर दिया। कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। कोर्ट के ऑर्डर का जिक्र करते हुए 25 मई की कवर स्टोरी में कोबरा पोस्ट ने लिखा है, हमें 24 मई 2018 की शाम दिल्ली हाईकोर्ट से एक स्टे ऑर्डर मिला है जिसमें हमारी इन्वेस्टिगेशन से दैनिक भास्कर ग्रुप को अलग रखने का ऑर्डर मिला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दैनिक भास्कर के हक में ऑर्डर हमारी बात सुने बगैर जारी किया है, लिहाजा हम अदालत के इस ऑर्डर को सच्चाई और इंसाफ के लिए चैलेंज देते हैं। अब खबर मगरिबी बंगाल से।
मगरबी बंगाल में एक चलती ट्रेन में वजीर आजम वजीर आला ममता बनर्जी का नाम ना बता पाने की वजह से एक मुस्लिम मजदूर की 4 लोगों ने पिटाई कर दी है। मामले की इत्तला जुमा के रोज पुलिस ने दी। पुलिस अफसर के मुताबिक मुतासिर का नाम जमाल मोमिन है और वो मुहाजिर मजदूर है। 14 मई को हावड़ा से मालदा जिले के कालियाचिक जा रहा था। वो स्टेशन से थोड़ी देर के लिए नीचे उतरे तो इसी दरमियान 4 अफराद इसी स्टेशन से उसके सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गए। मजदूर ने बताया कि जब वो अपनी सीट पर आकर बैठा तो वो लोग उससे वजीर आजम मोदी, कौमी तराना और वजीर आला ममता बनर्जी से मुतालिक सवाल पूछने लगे और सवाल का जवाब ना देने पर उसकी पिटाई कर दी। वाज़ेह रहे कि मोमिन उन लोगों को बताया कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए उसे किसी के बारे में नहीं मालूम। इस जवाब के बाद एक शख्स ने उससे पूछा कि बताओ नवाज शरीफ कौन है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक इन 4 अफराद ने मोमिन से सवाल किया कि क्या तुम नमाज अदा करते हो, और जब उसने हाँ में जवाब दिया तो उन लोगों ने कहा कि शर्म करो, तुम रोज़ मस्जिद में नमाज तो अदा करते हो लेकिन तुम्हें कौमी तराना याद नहीं। काबिल जिक्र है कि ग्रुप ने मुबैना तौर पर मुतासिर शख्स को भारत माता की जय कहने को भी कहा। मारपीट करने वाले अफराद बाद में बडेल स्टेशन पर उतर गए। कालियाचिक पुलिस थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर सिमन चटर्जी ने कहा कि मुलजिमिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। अब खबर लंदन से। बरतानिया का इंटेलिजेंस इदारा MI6 पहली मरतबा मुहाजिरीन की नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को इदारे में शमूलियत की इजाज़त देगा। इदारे ने पहली मरतबा टीवी इश्तिहार भी नशर किया है। इदारे के सरबराह एलेक्स एंगर ने इस ज़ाब्ते को मनसूख कर दिया जो इस बात के मुतकाज़ी था कि इदारे के मुलाजिमीन के वालिदैन बरतानवी हों। बरतानवी इंटेलिजेंस इदारे की जानिब से आइंदा भर्ती किए जाने वालों के लिए सिर्फ ये मतलूब होगा कि वो बरतानिया में पैदा हुए हों। बरतानवी इंटेलिजेंस इदारे ने भर्ती की मुहिम शुरू की है जिसमें ऐसी खवातीन को मद्देनजर रखा गया है जिनके बच्चे अफ्रीकी नज़ाद हैं। अब खबर रशिया से। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने तुर्की की जानिब से रूस से खरीदे जाने वाले S-400 फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के बारे में अमरीकी इंतज़ामिया के रद्द-ए-अमल का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि तुर्की जो कि नेटो का एक रुकन है ने S-400 फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को ख़रीदने का फ़ैसला किया है। मैं ये बात बड़ी वसूख से कह सकता हूँ कि ये निज़ाम दुनिया का बेहतरीन दिफाई निज़ाम है। क्या उसे ख़रीदना एक जुर्म है? एक आज़ाद ममलिकत को अपनी मुल्क की सलामती के मामले में इंतहाई दर्ज हसास असलहा को ख़रीदने की कोशिश के सामने रुकावटें और पाबंदियाँ लाने का क्या किसी मुल्क को हक़ हासिल है? मैं समझता हूँ कि अमरीका का रद्द-ए-अमल क़तई तौर पर हद से बाहर है। उन्होंने यूनान को फ़रोख्त करदा S-300 निज़ाम समेत दीगर नेटो अरकान को भी असलहा की फराहमी की याद दहानी कराई। पुतिन ने वाज़ेह किया कि मैं इस दबाव को बयान करने में तकलीफ महसूस करता हूँ। ये मौक़िफ़ क़तई तौर पर तुर्की के साथ नाइंसाफ़ी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सदर रजब तय्यब एर्दोगान पर दबाव डालते हुए किसी किस्म कोई नतीजा हासिल नहीं किया जा सकता। अब खबर ओमान से। सल्तनत ऑफ ओमान में शहरी हवाबाजी की जनरल अथॉरिटी ने मकोनो तूफ़ान से मुताल्लिक 7वीं वार्निंग जारी की है जिसमें खबरदार किया गया है कि तूफ़ान ने अपना रुख ज़िफ़ार से सलाला की शिमाली मगरिब की जानिब कर लिया है। अथॉरिटी के मुताबिक बादोबारा से लबरेज इंतहाई शदीद समंदरी तूफ़ान अगले 48 घंटों तक सलाला को मुतासिर करता रहेगा। इस दौरान समंदर के अंदर 5 मीटर तक बुलंद लहरें पैदा होंगी जिससे सलाला के जुनूबी मशरक़ी इलाके मुतासिर होंगे। याद रहे कि 170 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाले मकोनो नामी समुद्री तूफ़ान जुमा के रोज़ सलाला के साहिली इलाकों से टकराया। अल अरबिया के कैमरे ने सलाला में तूफ़ान की जुनूबी इलाकों से टकराने की खौफनाक वीडियोज़ तैयार की थी। ओमानी हुकाम ने तूफ़ान की वजह से एक 12 साला लड़की की हलाकत की तस्दीक की थी जो हवा की शिद्दत से अपने घर की दीवार गिरने से ज़ख्मी हुई और बादअज़ां ज़ख्मों की ताब न लाते हुए खालिक़े खीर से जा मिली। ओमानी हुकाम ने सलाला में रहने वाले तारिकीन वतन और मकामी शहरियों को खबरदार किया है कि वो तूफ़ान के दौरान नशेबी इलाकों में जाने से गुरेज करें। नीज़ ओमानी महकमे मौसमियात ने मकोनो तूफ़ान की शिद्दत में ज़्यादती का इम्कान ज़ाहिर करते हुए बताया है कि शिद्दत में दूसरे दर्जे तक इजाफा हो सकता है जिसके बाद मकोनो का रुख सलाला से सल्तनत ओमान के जुनूबी मगरबी इलाकों की जानिब हो सकता है। जुमा के रोज़ तुलूए शम्स के फ़ौरन बाद ही सलाला में सूरत हाल ख़राब होना शुरू हो गई थी। बादोबारा की शिद्दत में इजाफा होने लगा और बुलंद समंदरी लहरें खाली साहिल इलाकों में तबाही मचाने लगी। सलाला सल्तनत ऑफ ओमान का तीसरा अहम शहर है। यमन के साथ मिलती सरहद वाले इस इलाके में कम से कम 2 लाख नफूस मुकीम हैं। अब खबर जकार्ता से। इंडोनेशिया ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सख्त कानून मंजूर कर लिया है।
मुल्की मीडिया ने कहा कि इस कानून के मुताबिक किसी मुश्तबह दहशतगर्द को 21 रोज तक हिरासत में रखा जा सकेगा, जबकि पुलिस इन अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर सकेगी जो किसी मुल्की या गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम में भर्ती हो रहे हों। यह कानूनी बिल गुज़श्ता 2 बरस से मुतादिद उमूर पर इख्तिलाफात की वजह से पार्लिमानी मंजूरी हासिल करने से कासिर था। ताहम रवा माह होने वाले पैदर पे दहशतगर्दाना हमलों के बाद इस कानून को मंजूर कर लिया गया। रवा माह इंडोनेशिया में 2 मुख्तलिफ दहशतगर्दाना वाक़यात में 13 अफराद हलाक हो गए थे, जबकि इन हमलों की जिम्मेदारी दहशतगर्द तंजीम इस्लामिक स्टेट ने कबूल की थी। अब खबर काबुल से। अफगानिस्तान के शिमाली सूबे तखार में तालिबान ने तमाम स्कूलों को बंद करने का हुक्म दिया है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक सूबाई हुकाम ने कहा कि अस्करियत पसंदों के ऐलान से हज़ारों तलबा मुतासर हुए। तखार में तालिबान के ऐलान के बाद 27 प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों को हुकाम ने बंद कर दिया है। इन स्कूलों में 11,000 से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम हैं। स्कूलों की बंदिश का फैसला सूबाई महकमे तालीम ने तालिबान के ऐलान के बाद किया है। तालिबान ने स्कूल बंद करने का ऐलान तखार में अपने शोबे तालीम की सरबराह की गिरफ्तारी के जवाब में किया है। अब खबर काहिरा से। यूरोपीय मुल्क ऑस्ट्रिया में माह सियाम के दौरान दिखाए जाने वाले एक ड्रामा सीरियल की शूटिंग के दौरान 2 मिस्री फनकारों पर नस्ल परस्ताना हमला किया गया है। फ़ौक़ुस सहाब यानी बादलों से परे नामी ड्रामा सीरियल में शामिल मिस्री अदाकारों मीना अब्दुल गनी और उसकी साथी अदाकारा हिबा अब्दुल गनी को हिजाब ओढ़ने की पादाश में नस्ल परस्ताना हमले का सामना करना पड़ा। दोनों फनकाराओं का कहना है कि कुछ नामालूम अफराद शूटिंग के मकाम पर आए, उन्होंने धावा बोल दिया, उन्हें जदूकोब किया और उनके सामान की तोड़फोड़ की। मुतासिरा फनकारों के मुताबिक ऑस्ट्रिया में उनकी मुलाकात बहुत से लोगों से हुई, मगर इस तरह का नाखुशगवार वाक़या एक ही बार पेश आया। लोग उनसे मिलते और वापस चले जाते। इस दौरान एक ग्रुप ने नफरत आमेज़ अंदाज अपनाते हुए उनके हिजाब के हवाले से अजीब व गरीब सवालात किए। उन्हें बताया गया कि वो एक ड्रामा सीरियल के लिए शूटिंग कर रही है, नीज़ उन्हें शख्सी आज़ादी के तहत किसी भी किस्म का लिबास ज़ेबतन करने का हक़ है। इस मौके पर उनके एक टैक्सी ड्राइवर और नामालूम शरपसंदों के दरमियान तकरार हुई। इनमें एक शख्स ने गालम गलोच भी, जिस पर ख़वातीन ने पुलिस को मुत्तला करने की धमकी दी। तब वो लोग वहाँ से वापस हुए। मिस्री अदाकारों का कहना है कि यूरोपीय ममालिक में जहाँ शख्सी आज़ादियों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, वहाँ पर ऐसे नस्ल परस्ताना वाक़यात का वक़ूअ पज़ीर होना अफसोसनाक है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले फिर वही अपील कि आप हमारे वीडियोस को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा